ग्रेस कॉम्प्लेक्स बड़वार। कॉन्टैक्ट शॉप्स फॉर रेंट। अजय महाजन जी ने जो एक संकल्प लिया था इस स्कूल को जगह दिलवाने का वन विभाग से, वो आज पूर्ण रूप से उसमें यथासंभव प्रयास में सफल हो चुके हैं। हमारे स्कूल में इस समय लगभग 400 बच्चा जो है 10 पंचायतों का शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो जब से 4 लेन वालों ने स्कूल को उखाड़ा है, 4 लेन में आया स्कूल, उसके बाद बच्चों को बैठने के लिए बहुत ही समस्या जो है सामने आ रही है। जी, सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि जो ज़मीन थी जो ग्राउंड स्कूल ग्राउंड के साथ लगती थी वो अप्रूवल हो गई है। तो इसके लिए हम अपने बड़े भाई श्री अजय महाजन जी और सीएम जी सुखू जी का धन्यवाद करते हैं। ऐसा तोहफा है कि जिसका हम धन्यवाद शब्दों से तो कर ही व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, हमारी पंचायत के लिए, हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा मिला है दशहरे का। हाँ जी भाई जी, क्या नाम? मेरा नाम यशपाल सिंह है। मैं एसएमसी कमेटी का प्रधान स्कूल बुढ़ार से हूँ। विश्वाल जी, जो जहाँ पर बिल्डिंग की जो अभाव की कमी थी, एनएच के चलते बड़वार स्कूल की जो बिल्डिंग आ गई थी, तो जहाँ पे कमरों की शॉर्टेज थी, तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आया जहाँ पर? जी, सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि जो ज़मीन थी जो ग्राउंड स्कूल ग्राउंड के साथ लगती थी वो अप्रूवल हो गई है। तो इसके लिए हम अपने बड़े भाई श्री अजय महाजन जी और सीएम जी सुखू जी का धन्यवाद करते हैं। सर, कितने की जमीन जहाँ पे इशू हुई थी? 8.5 कनाल हुई है जी। 8.5 कनाल जी। तो अब जो नई बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा जी, हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो जल्दी से जल्दी अगला जो कार्रवाई है वो करें ताकि हमारे बच्चों को बैठने में दिक्कत ना हो। सर, लगभग कितनी पंचायतों के बच्चे यहाँ पढ़ने? ये यहाँ कम से कम 10 पंचायतों के बच्चे हैं और ये जी ये सेंटर पड़ता है ये बड़वार स्कूल। एनएच जब सर्वे हुआ तो जो बड़वार स्कूल की बिल्डिंग आती चली गई, जी जी, तो कितने कमरे शेष बच गए? ये हमारे पास 6 कमरे बचे हुए हैं। उसमें सामान भी रखा हुआ? सामान भी रखा हुआ बीच में। चलो अब ठीक है, अब तो जमीन अलॉट हो गया। जी, अब जमीन अलॉट हो गई है, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। हाँ जी सर जी, क्या नाम है? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं सोम सिंह यहाँ पर राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता हूँ। हमारे स्कूल में इस समय लगभग 400 बच्चा जो है 10 पंचायतों का शिक्षा ग्रहण कर रहा है और यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल और वोकेशनल सब्जेक्ट जो है ये चले हुए हैं। तो जब से 4 लेन वालों ने स्कूल को उखाड़ा है, 4 लेन में आया स्कूल, उसके बाद बच्चों को बैठने के लिए बहुत ही समस्या जो है सामने आ रही है। बच्चे कई बार बरामदे में बैठते हैं, कई बार ग्राउंड में बैठना पड़ता है और एक हमने जो है रेंटेड बिल्डिंग भी ली हुई है, वहाँ पर भी हमारे जो है पूरी फैसिलिटी अभी तक नहीं बच्चों को मिल रही हैं। बच्चे बड़े परेशान थे। तो इसके लिए 2019 से ये प्रोसेस चला हुआ था, क्योंकि स्कूल के पास ज़मीन बिल्कुल नहीं थी। तो स्कूल के साथ लगती 4 लेन में फॉरेस्ट लैंड का केस था, जो कि मतलब काफ़ी जद्दोजहद के बाद, दौड़ धूप के बाद और पंचायत के प्रतिनिधियों और एसएमसी कमेटी के प्रधान हमारे और स्थानीय लोगों ने इसके लिए फॉरेस्ट लैंड को डोनेट करने में काफ़ी भूमिका निभाई है। इसके लिए हम सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। आज हम बड़वार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, जहां की 2-3 साल पहले एनएच का जो सर्वे हुआ था उसमें जो बड़वार स्कूल है लगभग आधी बिल्डिंग उसके सर्वे में आ गई थी और एनएच निकल भी गया है, लेकिन स्कूल की आधी बिल्डिंग भी साथ में चली गई। तो कमरों का काफ़ी अभाव था, क्योंकि जहां पर लगभग 6 पंचायतों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जहां के पूर्व विधायक अजय महाजन को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया तो उन्होंने स्कूल के लिए कुछ ज़मीन
अलॉट करवाई है। हम बात करते हैं जहाँ की जो सुदानी निवासी हैं। हाँ जी भाई जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जितेंद्र पठानिया जी। आप जहाँ के लोकल हो? मैं लोकल निवासी हूँ और इसी स्कूल में से मेरी +2 हुई है। प्राइमरी से लेकर +2 तक मैं बड़वार स्कूल से मेरी शिक्षा नहीं, तो प्रदान करी। जब एनएच का जो रोड निकला था ना, तो लगभग आधा स्कूल से एनएच में चला गया। आधे से भी ज़्यादा स्कूल जो हो NH की जद में आ गया था। तो कितने कमरे लगभग बाकी बचे थे? अभी इसके यहाँ पर मेरे ख्याल से 6 कमरे बचे होंगे, 6 या 7 कमरे बचे हैं। तो जो क्लासें हैं वो 6ठी से लेके 12वीं तक हो जाती 12वीं तक यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे। कितने और बच्चे- लगभग यहाँ पर 4-5 पंचायतों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कोटपलाड़ी होगी, खैरियाँ होगी, अपना बढ़वार हो गया, पंचायत खेल हो गई। नहीं, जैसे इतने स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें कमरों का भी काफी अभाव होता होगा। काफ़ी अभाव था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं और हमारी ग्राम पंचायत बढ़वार के प्रधान श्री अरुण कुमार जी और हमने इस समस्या को लेकर राजे महाजन जी के पास गए और इस समस्या से स्कूल की जो समस्या थी इससे अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो इसके साथ स्कूल के साथ लगती वन विभाग की भूमि है उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात करी और उसके लिए जो है वो इसका केस फाइल तैयार करवा के जो भेजा गया। तो आज यथासंभव उनके प्रयासों से जो आज जो है वो हम उस कार्य में सफल हो चुके हैं। अजय महाजन जी ने जो एक संकल्प लिया था इस स्कूल को जगह दिलवाने का वन विभाग से, वो आज पूर्ण रूप से उसमें यथासंभव प्रयास में सफल हो चुके हैं। जो फॉरेस्ट की जो लैंड है वो स्कूल के साथ ही है? हाँ बिल्कुल, स्कूल के साथ ही लगती है। कि मैं चाहूँगा कि उसके बाद आप उसकी फुटेज भी दिखाएं और वो जो स्कूल के नाम जो NOC क्लियरेंस मिल गई है तो बहुत जल्द आप जो स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका निर्माण हो उसके लिए जो है कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो है जब हम उनसे अवगत कराने गए थे स्कूल में कमरों का अभाव होने के कारण अजय महाजन जी ने पूर्ण उसी समय अपर लेवल से शिमला तक एजुकेशन मिनिस्टर और अपने सेक्रेटरी से बात करके उसी टाइम DC साहब से 5 लाख का जो धनराशि जो है वो स्कूल के कमरे के लिए मतलब जब NH निकला तो नए कमरे बने 1-2 जगह? हाँ जी बने, उनके लिए राशि अवगत करवाई थी सर। मतलब बच्चों के लिए कि ये बच्चों के लिए और मेरे 3-4 पंचायतों के लिए सबसे बड़ी और एक बहुत ही इतना बड़ा काम है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही सफल कार्य किया गया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से अजय महाजन जी का और पूर्ण पंचायत की तरफ से अजय महाजन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके माध्यम से ही मैं अपने माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो कि वन विभाग उनके पास ही उन्होंने जो इस जगह का जो है अलॉटमेंट करी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है भाई जी। सरकार की तरफ से भी एक अप्रूवल आई है। अप्रूवल क्या, वो तो हमारे लिए एक नवरात्रों का और दशहरे का एक ऐसा तोहफा है कि जिसका हम धन्यवाद शब्दों से तो कर ही व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, हमारी पंचायत के लिए है, हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा तोहफा मिला है दशहरे का। और जैसे लगभग 400 बच्चे तो हैं, 400 बच्चों के आने जाने में बरसात में इतनी दिक्कत होती थी, बिल्डिंग में आना है, पानी होना बरसात के कारण, कीचड़, और ज़मीन का इतना अभाव था कि स्कूल के नाम पे लैंड नहीं बची थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या थी। इसके समस्या के हल के लिए हमने स्कूल के SMC कमेटी प्रधान और कुछ लोकल लोग हम मिलकर हमने पूर्व विधायक श्री राजे महाजन जी से मिले, उनसे बातचीत की। और मेरे लिए तो एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूर्व विधायक श्री राजे महाजन जी से जैसे ही हमने बात की, अपनी समस्या बताई है कि ज़मीन की बहुत कमी है जिसके कारण ना तो हमारी कोई बिल्डिंग बन पा रही है ना कुछ हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसी समय कार्रवाई, इसके रिलेटेड कार्रवाई शुरू कर दी। अपनी पंचायत के सभी सदस्यों और शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को और बच्चों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अजय महाजन जी के माध्यम से हमें मुख्यमंत्री जी से नवरात्रों का और दशहरे का एक बहुत अच्छा सुंदर तोहफा मिला है।